क्षत्रिय सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए और अपनी स्त्रियों को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए लड़ते थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्विटर पर, जिसको अब एक्स कहते हैं, उस पे एक महाशय ने लिखा था। आइए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। फरवरी 1568 जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तब उन दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध होता है। राजपूत संख्या में बहुत ही कम थे मुगलों से, तो ऐसे समय में क्या होता था, हार तो लगभग तय होती थी। तो क्षत्रिय साका करते थे। साका यानी कि जब तक मौत ना आ जाए तब तक लड़ते रहेंगे। और छत्रानियां महलों में जौहर करती थी। जौहर यानी कि खुद को अग्नि में समाहित कर देना। और इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। अकबर की सेना से युद्ध लड़ते लड़ते सारे राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए और सारी राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इसके बाद अकबर की सेना चित्तौड़गढ़ किले में घुसी और वहां पर लगभग 30,000 निहत्थे लोगों को मारा गया और उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया। और इस 30,000 में मोस्टली ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य थे। अभी तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर किसी को भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो वो ये जरूर जानता होगा कि बाहरी आक्रमणकारियों का मकसद यही होता था कि भारत पर हमला करेंगे, वहां के राजा को हराएंगे, फिर वहां लूटपाट करेंगे और वहां के निर्दोष लोगों को मार देंगे और उनकी महिलाओं को अपने सेना में बांट देंगे। सिर्फ और सिर्फ भारत के ही क्षत्रिय जो थे वो एथिक्स की लड़ाई लड़ते थे, यानी कि निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। अगर कोई माफी मांग रहा है तो उसे छोड़ देंगे और हारे हुए राज्य की स्त्रियों से अच्छा सलूक करेंगे। वामपंथी इतिहासकारों को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये सब लॉजिक देकर भारत के क्षत्रियों को खूब बदनाम किया। पर जो लूट और हैवानियत बाहरी आक्रमणकारियों और मुगलों ने फैलाया था उसे इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। बहुत ही आसान है कि गुटखा खाते हुए आज से 150 से 200 साल पुराने इतिहास पर उंगली उठाना और बोलना कि उन्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। एक क्षत्रिय जब राजा बनता था तो उसकी कोई जाति नहीं होती थी, उसका सिर्फ एक ही धर्म होता था, अपनी मातृभूमि की और अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनकी सेवा करना।